हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का और एकादशी माता का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका महात्म्य क्या है? कृपा करके मुझे यह सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुनंदन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह एकादशी पुण्यदायिनी पापनाशनी है। इसके व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या करने वाले पर निंदक भी निष्पाप हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त झूठी गवाही देने वाले, झूठे मिथ्या शास्त्र बनाने वाले, झूठे ज्योतिषी और मिथ्या वैद आदि भी इसके प्रभाव से निष्पाप हो जाते हैं। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, लेकिन वह युद्ध में पीठ दिखाए तो नरकगामी होता है। गुरु निंदक भी नरकगामी होते हैं, गुरु की निंदा करने वाले लोग। और लेकिन इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इन सब की सद्गति प्राप्त हो जाती है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर होता है तब तीर्थ स्नान करने का काफ़ी महत्व होता है। इस अवसर पर प्रयाग में स्नान करके मनुष्य को जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी के व्रत करने से मिलता है। काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य इस एकादशी के व्रत से मिलता है। गया में पिंडदान का पितृ तृप्ति करने पर और मनुष्य जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर गोदावरी में स्नान करके मनुष्य जो फल पाता है, बद्रिका आश्रम यात्रा काल में भगवान केदार के दर्शन से, बद्री तीर्थ सेवन से जो पुण्य होता है, वह सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान यज्ञ आदि करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब फल अपरा एकादशी के व्रत करने से ही सुलभ हो जाता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत करके वामन एकादशी का पूजन करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत करने पर जो भी इस व्रत की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसको 1000 गायों के दान का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, ग्यारस माता की जय। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति मांस, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, नशीले पदार्थों का सेवन दशमी के दिन न करें। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को लकड़ी की दातुन न करें। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्ते को चबाकर मुख शुद्ध कर लें। इस दिन वृक्ष के पत्ता न तोड़ें, स्वतः गिरे हुए पत्ते का ही सेवन करें। इसके बाद स्नान करके मंदिर में जाएं, गीता का पाठ करें तथा भगवान के समक्ष यह निश्चय करना चाहिए कि मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी व्यक्ति से बातचीत नहीं करूंगा और न ही किसी के दिल को कष्ट पहुंचाऊंगा। इसके अतिरिक्त गाय, ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन आदि करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करूंगा। विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा। इस प्रकार निश्चय करके ईश्वर से निश्चय को पूर्ण करने हेतु कृपा करने की प्रार्थना करें। यदि अज्ञानतावश कुछ गलत हो जाए तो सूर्यदेव को दर्शन करके भगवान की पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी तिथि को झाड़ू न लगाएं क्योंकि इससे जीव हिंसा होती है। एकादशी के दिन अन्न का दान करें, लेकिन अन्न का दान न लें। झूठ कपट से दूर रहें। दसवीं विधि एकादशी वृद्धा कहलाती है। यह शिवोपासकों के लिए
उचित मानी जाती है, लेकिन वैष्णव लोग द्वादशी विधि एकादशी को ही ग्रहण करें तथा त्रयोदशी से पहले ही व्रत पूर्ण कर लें। सागार या फलाहार में गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा, साग का सेवन ना करें। इसके स्थान पर आम, अंगूर, मूली, बादाम, केले, पिस्ता आदि का सेवन करें। हर वस्तु में तुलसी दल छोड़कर पहले भगवान को अर्पण करें, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को दक्षिणा में मिष्ठान भेंट करके उनकी परिक्रमा करें। किसी भी मृत्यु होने पर उनके निमित्त एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे अर्पित करें। काम क्रोध से दूर रहें, सदैव मन में दया भाव रखें, सत्य बोले और एकादशी का ऐसा व्रत दिव्य फल देने वाला होता है। एक बार पावन क्षेत्र नैमिषारण्य में एकत्र विप्रों से सूत जी बोले कि हे विप्रो, इस एकादशी का महात्म्य वर्णन विधिवत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष किया था, जो अति उत्तम है। इस तिथि को एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम एकादशी पड़ा है। जो कोई भी एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को जाता है। उस समय जैसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, वैसा ही मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन ने पूछा था कि हे जनार्दन, इस एकादशी का महात्म्य क्या है और इसका फल क्या मिलता है, साथ ही यह बताएं कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो और तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो इसका उत्तर भी एकाग्रचित होकर सुनो। हे पार्थ, हेमंत ऋतु के समय जब कल्याणकारी मार्गशीर्ष मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। एकादशी की पूर्व रात्रि में दातुन कुल्ला करके रात्रि में ही भोजन कर लेना चाहिए। फिर एकादशी तिथि को सवेरे संकल्प के अनुसार कार्य संपन्न करना चाहिए। दोपहर के समय नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में स्नान करना चाहिए। यहाँ भी यह समझ ले कि कुएं में स्नान करना निम्न कोटि का स्नान है, बावड़ी में स्नान करना मध्यम और तालाब में स्नान करना उत्तम, लेकिन नदी में स्नान करना अति उत्तम है। अतः नदी में ही स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जल में जहाँ खड़े होकर स्नान करने पर जल में रहने वाले जीवों को पीड़ा हो तो भी पाप पुण्य एक समान होता है। जल को छानकर घर में ही स्नान करने के समान उत्तम स्नान कोई नहीं है। हे अर्जुन, स्नान करने से पहले मृतिका स्नान करना चाहिए। इसमें पूरे शरीर में मिट्टी का लेप करें और इस मंत्र को बोलकर फिर स्नान करना चाहिए। हे वसुंधरे, अश्वरथ तुम पर चलते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें अपने पैरों से नाप डाला था। हे मृतके, पिछले समय में मैंने जो भी पाप किए हैं, तुम उन सब का हरण कर लो। इस प्रकार स्नानोपरांत संकल्प पूर्वक पापी, झूठे, पाखंडी और पर स्त्रीगामी, चोर आदि से दूर रहे। मैथुन, निद्रा, काम, क्रोध आदि का त्याग कर दे। यदि अज्ञानतावश कोई भी त्रुटि हो जाए तो भगवान सूर्य देव का दर्शन करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। फिर घर के पूजन कक्ष में धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट कर क्षमा मांगते हुए नमस्कार करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। बताई गई विधि के अनुसार जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है, उसे अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रतकर्ता को वही पुण्य मिलता है जो शंखोद्धार तीर्थ में स्नान दर्शन करने से मिलता है। प्रभास क्षेत्र में सूर्य व चंद्र ग्रहण काल में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के व्रती को मिलता है। केदार क्षेत्र में जल सेवन से धरती पर पुनः जन्म नहीं मिलता। जो एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। तपस्वी जनों को अपने घर भोजन कराने वाले को जो पुण्य प्राप्ति होती है, वह फल एकादशी के व्रतकर्ता को निश्चय ही प्राप्त होती है। वेद पाठी विप्र को 1000 गौओं का दान करने का जो फल मिलता है, उससे भी 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। हे कौते, 10 श्रेष्ठ विप्रों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, उससे 1000 गुना पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान का और उससे भी 10 गुना अधिक अन्नदान का होता है। भूमिदान व कन्यादान से भी 10 गुना पुण्य विद्यादान का होता है। हे पांडुपुत्र, अन्नदान के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्ग में वास करने वाले पितरों की तृप्ति होती है। इस तरह जितने भी
जब तक तीर्थ सेवन का फल होता है वह एकादशी व्रत के फल के बराबर नहीं है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख का जल सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी कहीं अधिक है। अर्जुन ने एकादशी की ऐसी महिमा सुनी तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने एकादशी की महिमा का जो वर्णन किया है वह सब ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? पुण्यमयी एकादशी उत्पन्न कैसे हुई और संसार में इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है तथा देवताओं को भी यह प्रिय क्यों है? और मेरे इन संशयों का आप निवारण करें। अर्जुन के ऐसे मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, ध्यानपूर्वक सुनो, यह कथा सतयुग की है। उस समय मूर नामक एक भयंकर राक्षस था जिससे कभी देवता भयभीत रहते थे। उस दुरात्मा ने देवराज इंद्र को जीतकर उनको उनके स्थान से भगा दिया था। इस प्रकार सभी देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए, उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। इंद्र ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मूर राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम देवता इस धराधाम पर विचरण करने को विवश हैं। हे प्रभु, अब हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले कि हे देवराज, आप त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास जाए, वहीं आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे असुर संहारक, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत है। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनहार, संहारक, देव सहायक, शांतिदाता, आकाश व पाताल हैं। आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह असुर कैसा है, उसका रूप बल कैसा है, वह रहता कहाँ है, और यह सब मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में नाड़ीजंग नामक असुर हो चुका है, जो अति भीषण है। उसी का पुत्र मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक से खदेड़ दिया है और इंद्र आसन पर दूसरे को ही इंद्र को बैठा दिया है। और इसी तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा बनकर पृथ्वी को तपा रहा है तथा मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः हे प्रभु, आप उस राक्षस का वध करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएं। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वे क्रोधित होकर चंद्रावतीपुरी में गए। उनके साथ देवता भी थे। सबने देखा कि उस समय मोर बार बार गरज रहा था। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे और वह असुर भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और वे बोले कि अरे दुष्ट, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर वे अपने दिव्य बाणों से मूर राक्षस को सामने पहुँचे और चुन चुनकर असुरों का संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्र का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफ़ी समय तक दोनों में मल्लयुद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, वहाँ सिंहावती नामक एक गुफा में भगवान विष्णु जाकर सो गए। अब उस गुफा के एक ही दरवाज़ा था और वह 12 योजन लंबी थी। वह गुफा और वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे गुफा में जा पहुँचा। वहाँ पहुंचकर राक्षस सोचने लगा कि यह दानवों के लिए कंटक है, अतः निश्चय ही मैं इसे मार डालूंगा। जब राक्षस ऐसा विचार कर रहा था तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न वह दिव्य कन्या बल पराक्रम से युक्त थी। उस कन्या को देखकर वह राक्षस उससे युद्ध करने लगा। कन्या ने क्रोधावेश में राक्षस के अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर रथ को भी तोड़ दिया। अब वह दैत्य इतने पर भी कन्या से मल्लयुद्ध करने लगा, लेकिन कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह मूर्छित होकर गिर गया। जब राक्षस की मूर्छा टूटी तो वह दिव्य कन्या ने अपनी तलवार से उसका शीश काटकर उसे यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य राक्षस पाताल में चले गए। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए और वे सोचने लगे कि इस असुर को किसने मार डाला।
तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह राक्षस आपका वध करना चाहता था, तभी आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध कर दिया है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इसका वध किया है, अतः मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोगों को सुखी कर दिया है। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। यह सुनकर कन्या ने, जो एकादशी देवी थी, बोली कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरा व्रत पूजन करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह स्वर्ग में वास करेगा। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को तथा आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे आपका लोक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो मेरे वाले दिन रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। कन्या, तेरा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य तेरे वाले दिन को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में वह मोक्ष पाएगा। तू मुझे अति प्रिय है। तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों व दानों के फल जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के ऐसे वचन को सुनकर अति प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित व्रत बतलाया है। एकादशी पाप नाशनी व सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो कोई एकादशी महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो कोई भी दिन या रात में एकादशी का महात्म्य को केवल सुनता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोले 11 माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी। माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष आम्ल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुत्नी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। ओम जय एकादशी देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पासा कुसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। लौंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे,
जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी। ओम जय एकादशी, माता जय एकादशी। प्रेम से बोली 11 माता की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।